अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं कासिम और आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद कासिम अली नकवी। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 1 से और उसमें हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। बच्चों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बच्चे, क्वांटिटी का मतलब क्या रहता है? किसी भी चीज़ की मिकदार, राइट? यानी हम जब भी फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसकी क्या कंसिडरेशन करते हैं? लाजमी उसकी मिकदार के बारे में बात ज़रूर करते हैं। ठीक है कि क्योंकि मैंने कहा था, पहले भी डिस्कस किया है कि हम तो हैं ना इंसान, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी तो भरपूर भरी हुई है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जैसे ही हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो हम फ़ौरन से क्या करने जाते हैं? उसकी मिकदार यानी उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने जाते हैं कि वो है कितनी एक्चुअली, राइट? तो इसी तरीके से दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी बेटा। ठीक है, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकें? मेजर कर सकें। जब भी आप मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो क्वांटिटी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। मेजरेबल क्या है सर? डेली लाइफ में ज़रा डिस्कस करते हैं। पूरा दिन में आप वक्त गुजारते हैं, आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो टाइम को आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। सर, मैं अम्मी दावत थी, अम्मी ने कहा कि जाओ और 5 किलो आलू लेकर आ जाओ और चिप्स बनाने हैं। तो 5 kgs जब आप पोटैटो परचेज करने गए तो आपने क्या किया? आपने एक मास परचेज किया और उसको क्या किया? मेजर कर लिया। जब भी मास को आपने मेजर किया तो इसका मतलब है वो क्वांटिटी क्या कहलाई? फिजिकल क्वांटिटी। सर, घर पे वोल्टेज आते हैं, यानी ये भी कौन सी क्वांटिटी रहेगी? फिजिकल क्वांटिटी। सर, एक गाड़ी कितनी स्पीड से दौड़ रही है, ये भी क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। हाँ सर, बट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? राइट, यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि आज आप कितने इमोशनल हैं। ठीक है, तो क्या आप अपने इमोशंस को मेजर कर सकते हैं कि सर मैं 10 इमोशंस हैं मेरे आज? हैं? कैसी अजीब सी बात लग रही है कि सर 10 इमोशंस हैं, कि जब मैं इमोशंस को डिफाइन करने के लिए वर्ड 10 यूज कर लूँ, इसका मतलब मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को की मिकदार को नंबर्स की टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको मैं इस तरीके से नंबर की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकता। एक और चीज़ कंसिडर कर लेते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे आज बहुत परेशानी हो रही है, यानी मुझे आज बहुत स्ट्रेस है। क्या मैं स्ट्रेस मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल मेजर नहीं कर सकता। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ तो मेजरेबल हैं, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? वी कैन नॉट मेजर, राइट? ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बाय डेफिनेशन और डिटेल में कुछ नोट्स यहाँ पोस्ट किए हैं, ज़रा देखते हैं इसको। हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से बात कर रहे हैं बेस क्वांटिटीज़ की। देखो, अगर हम यही मेजरेबल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं ना, तो कुछ बेस क्वांटिटीज़ रहती हैं। जैसे कि मैं यहाँ आऊँ और आपको दिखाऊँ, तो ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, राइट, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो फिज़िक्स में सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। ये यानी ये 7 क्वांटिटीज़ फिज़िक्स को समझने में बहुत हेल्प करने वाली हैं हमें आगे चल के, राइट? तो बेस क्वांटिटीज़ सबसे पहले कौन सी है? लेंथ। लेंथ इज़ द बेस यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। फिज़िक्स में आगे चल के किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लेंथ का सहारा ले सकेंगे, राइट? लेंथ का जो बेस यानी एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर्स हैं। और उसकी जो एब्रीविएशन है वो कैसे लिखी जाती है? एम से लिखी जाती है। डायमेंशन क्या है ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम जब भी लेंथ को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल एल से करते हैं बेटा, राइट? सिमिलरली टाइम एक ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको मैं क्या कहता हूँ? वो बेस क्वांटिटी है, राइट? इसका यूनिट सेकंड्स,
इसकी एब्रिवेशन एस, और डायमेंशनली हम इसको कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली मास भी एक फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटी है जिसको मेजर करते वक्त हम जो यूनिट्स का सहारा लेंगे वो रहेंगे किलोग्राम्स, एब्रिवेशन केजी, और डायमेंशन में कैपिटल एम से लिखा जाता है, राइट। फोर्थ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। किस में मेजर किया जाता है सर? एम्पेयर्स में मेजर किया जाएगा, एब्रिवेशन ए रहेगी और डायमेंशन में इसको आप आई से लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर रही हमारी फिफ्थ बेस क्वांटिटी, इसको मेजर करते हैं केल्विन में, यानी यूनिट्स जो हैं केल्विन है, और जो एब्रिवेशन है वो कैपिटल के है, और आप डायमेंशनली इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट्स, और जो एब्रिवेशन है वो MOL रहेंगे, और डायमेंशनली आप उसको कैपिटल एन से लिख सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, द सेवन बेस क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके जो यूनिट है वो क्या रहते हैं? कैंडेला, राइट। और जो उसका एब्रिवेशन है वो रहेगा CD, और जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो रहेगी G, राइट। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में हमें हेल्प करने वाली, राइट। तो ये तो हो गई बेस क्वांटिटीज सर, यानी ये सिंपल वो क्वांटिटीज हैं जिससे हम कुछ क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकेंगे, यानी मजीद कुछ क्वांटिटीज बना भी सकेंगे और उनको समझ भी सकेंगे। तो मोर ओवर दैट ड्राइव क्वांटिटीज समझते हैं, यानी ये तो बेस क्वांटिटीज थी सर, क्या बेस क्वांटिटीज से पूरी फिजिक्स समझ आ जाएगी? नहीं बच्चे, बेस क्वांटिटीज नहीं, ड्राइव क्वांटिटीज को भी समझना पड़ेगा। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनको हम बेस क्वांटिटीज से ही हासिल करते हैं। हमें कहाँ से मिलती हैं? बेस क्वांटिटीज से मिलती हैं, राइट। ये बेस क्वांटिटीज से कैसे मिलती हैं? हम जब भी किसी भी बेस क्वांटिटी को या तो क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तो वो क्वांटिटी बन जाती है ड्राइव क्वांटिटी बन जाती है, राइट। यानी देख लो यहाँ लिखा है ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड बाय द मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन, राइट, ऑफ बेस क्वांटिटीज। जैसे कि वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी क्या है याद कर लेते हैं, हमें पता था वेलोसिटी इज व्हाट? इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये कौन सी बेस क्वांटिटी है? ये रही लेंथ, और नीचे क्या है? टाइम। देखो बच्चे, मैंने अभी कहा था ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? जो बेस क्वांटिटीज को क्या करके मिलती हैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मिलती हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ एक्सेलरेशन की, अगर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, समझना है कि वो ड्राइव क्वांटिटी क्यों है, तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर मीटर पर सेकंड यानी लेंथ पर टाइम वेलोसिटी का, और ऑलरेडी एक टाइम मौजूद है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो लेंथ और टाइम को आपस में डिवाइड करने पे मिलती है, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। और ये कौन सी क्वांटिटी है बेटे? ये क्वांटिटी कहलाती है ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी हर वो क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर मिल जाए बेस क्वांटिटीज क्यों, तो वो क्वांटिटी कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटी, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है दैट F इक्वल्स टू ma, तो दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ m एंड a। एक्सेलरेशन इज लेंथ पर टाइम डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट भी हो रहा है, राइट। मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन अभी आप निकाल चुके हैं, दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। अब देखो मास और लेंथ आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और टाइम इनसे आपस में क्या हो रहा है? ड्राइव हो सकता है, हो रहा है। तो इसका मतलब है ड्राइव क्वांटिटीज आप आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करके भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ड्राइव क्वांटिटी और लिखी है मैंने यहाँ पर मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट।
मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एम वी। इसका मतलब ये भी ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि ये दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पे मिल रही है। वर्क डन इज व्हाट, इट्स अ फोर्स टाइम्स, सॉरी, इट्स फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्क, राइट। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी बहुत तरीके से निकाली जा सकती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी half mv², potential energy that is equals to mgh. So we have so many formulas for the potential energy, right? Similarly, if we consider power, the power ka formula, we know that power is what? It's a rate of doing work. So work done upon time is what we call power. Similarly, pressure is F over A. Density, it's mass per unit volume, and frequency, it's 1 over T, right? Surface tension, viscosity, and there are so many formulas, right? यानी बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बार बार कुछ चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ साथ में, जिस पे मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, दैट आर डायमेंशंस। अगले लेक्चर में मैं आपको डायमेंशन सॉल्व करना सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायमेंशंस आए कैसे हैं, राइट। थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं। यानी मैं देखो इस तरीके से अगर डायमेंशंस को लिख लूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा डायमेंशंस को याद करना। एम इज़ फॉर मास, एल इज़ फॉर लेंथ, टी इज़ फॉर टाइम, आई इज़ फॉर करंट, थीटा इज़ फॉर टेम्परेचर, एन इज़ फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड जे इज़ फॉर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक छोटी सी आपको यहाँ पर खुशखबरी दे देते हैं दैट ये जो डायमेंशंस हैं इसमें से आप फर्स्ट ईयर में मेजॉरिटी क्या यूज़ करने वाले हैं, मास, लेंथ एंड टाइम यूज़ करने वाले हैं। यानी जो बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस हैं वो आप अभी इस लेवल पे यूज़ नहीं करेंगे बच्चों, राइट। आई होप कि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में समझा दिया है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, राइट। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।